हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त आपके सामने पेश हूँ अपनी क्लासेज लेकर गिरिराज मैथ्स एजुकेशन। और मैं आप सभी का गिरिराज मैथ्स एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो भाई आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था, बाकी की बातें सारे बाद में कर लेंगे। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में अपन पढ़ा रहे थे भाजकता के नियम। और भाजकता के नियम की बात करूं तो 4 तक के नियम मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, जो आप पिछले वीडियो में जाकर मेरी क्लास में देख सकते हैं। आगे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब 5 का नियम। किसका नियम भाई? 5 का। जो क्लास में नए हैं वो पिछला वीडियो जरूर देखना, तब जाकर पता चलेगा। भाजकता का मतलब भाग देने का नियम। मतलब अपन को ये बताना है भाई 5 का भाग किन संख्याओं में जाएगा। अब पहले तो सुन लो, फिर 5 की साइकिल भी बताऊंगा, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में 2 की साइकिल बताई थी। 5 का नियम, 5 का भाग किन संख्याओं में जाएगा ढंग से सुन लेना। जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 या 5, उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और इसी से अपन चाहे तो शेषफल भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए जैसे ये संख्या है और आपको बताना है इस संख्या में 5 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। संख्या बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अपन को केवल क्या दिखना है? इकाई अंक, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट। इकाई अंक यहाँ लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। क्या ऐसा 5? तो इस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। चलो चला गया इसमें तो। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे ये संख्या है, आपको बताना है 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इकाई अंक क्या है? 7। अब 7 है तो 5 का भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। अपन चाहे तो शेषफल बता सकते हैं कि इकाई अंक की तो देखना था, तो इकाई अंक में 5 भाग दे लो। किसका? 5 का। कितनी बार गया? एक बार। शेषफल क्या बचा? 2। तो यानी पूरी संख्या में भी 5 का भाग दिया जाएगा, तो भी शेषफल क्या बचेगा? 2। अब ये सब बता रहा हूं ना मैं, ये सारी की सारी चीजें क्वेश्चन में एप्लीकेशन है, सबका यूज करेंगे। अब आप सोचोगे कैसे, वो मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा। आपके लिए जरूरी सूचना, लोको पायलट असिस्टेंट, चलो मैं डायरेक्ट बोल लेता हूँ, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। आपको अच्छे से पता है, आपने वेबसाइट पे भी जाकर देख लिया होगा। दुनिया भर के टीचर है, सब बताते रहते हैं, वीडियो उनके बनते रहते हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है। इसके अलावा डीएसएस में भर्ती चली रही थी जो पहले आ चुकी है। इसके अलावा राजस्थान की पशु परिचर आ चुकी है। इसके अलावा बात करो पटवारी, अपकमिंग वैकेंसी है। और जब टेक्नीशियन रेलवे की बात कर रहा हूं पहले मैं स्पेशली, जब लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती जब आ चुकी है तो कंफर्म है ग्रुप डी और एनटीपीसी ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से, मैं कोई वो नहीं हूं कि मैं जो दूंगा उसी पे आएगी, लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले पहले या क्या पता मार्च में अप्रैल में लोकसभा के चुनाव जहां तक संभावित मई जून में हो जाएंगे कंफर्म, तो उससे पहले पहले ग्रुप डी एनटीपीसी आ जाएगी। और भाई ये मत सोचना कि वैकेंसी आएंगी तभी तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। आपके पास बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी वैकेंसी जाएगी। मैं ये नहीं बता सकता वैकेंसीज कितनी आएगी, लोगों ने घोषणा कर रही कि 98,000 पता नहीं कितनी, लेकिन इस बार वैकेंसीज का क्राइटेरिया कम है थोड़ा। आप लोको पायलट में देख लो ना, 5,695 वैकेंसी आई थी, वैकेंसी थोड़ी कम आई है, लेकिन बहुत अपने लिए, अपन को एक सीट चाहिए। तो लग जाओ अभी से। आप सोच रहे हो कि जब वैकेंसी तब जाके, आप सोचो कि जब वैकेंसी आएगी तभी जगेंगे तभी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तैयारी आज से करनी पड़ती है। 6 महीने, आपके 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इतने ही, ज्यादा समय नहीं। इस साल में जहां तक रेलवे का इस बार काम अच्छा होगा, इस साल में वो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा हाथ में, इसलिए लग जाओ। और मैंने वीडियो डाले, आंखें ठीक करने वाला वीडियो क्यों डाला था? क्योंकि भाई रेलवे, क्योंकि अभी आपके सामने एसएससी वालों को एसएससी की सूचना देंगे, लेकिन रेलवे के अंदर आंखें चेक, सारा प्रोसेस, सॉरी, आंखें भी चेक की जाती है लास्ट में मेडिकल में। तो भाई प्री भी क्वालिफाई करना है, मेंस भी क्वालिफाई करना है, जो सिलेक्शन फीस चल रहे हैं। इसके अलावा जैसे लोको पायलट में साइको होगी, इसके अलावा मेडिकल होगा, तो मेडिकल में आंखों की जांच होगी। इसलिए मैं सारी चीजों को साथ लेकर चलता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सारी चीजें ढंग से, आज से ऐसे नहीं कि प्री क्वालिफाई कर लिया, मैथ रीजनिंग आ गई, जीके और साइंस नहीं है तो पार पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी बिल्कुल पार। अपनी सारी तैयारी प्री, मेंस, साइको, जो भी प्रोसीजर है, जैसे ग्रुप डी में साइको नहीं होगा, जैसे एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर जो लेवल 6 है उसमें साइको होगा। इसलिए बता रहा हूं, अपन को मेडिकल से लेकर टाइपिंग से लेकर पूरे सिलेबस तक पूरा आपको कंप्लीट समझाना है, ठीक है। तो
पढ़ो भाई। चलो पहले ये देख लेते हैं। तो 5 का भाग किस में जाएगा? जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। दूसरी बात, भाग नहीं जा रहा तो इकाई अंक में किसका भाग देते हैं? 5 का, तो अपन को शेषफल भी बता देगा। चलो ये कहानी तो इसकी। अब मैं 5 की आपको साइकिल बता देता हूं एक बार, ताकि 25 के इनके नियमों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 5 की पावर 1 जिस तरह 2 की साइकिल थी, इसका मतलब क्या है? 5, यानी नियम किसका बनेगा? 5 का नियम। यानी क्या बात है कहने का मतलब, किन संख्याओं में 5 का भाग जाएगा। अब यहां पर देखो भाई, घात कितनी है? 1, मतलब हमें केवल और केवल क्या देखना है? अंतिम अंक। और अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक में किसका भाग जाना चाहिए? 5 का, तो पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। अब अंतिम अंक मैंने 0 और 5 ही क्यों रखा? क्योंकि 5 की साइकिल देखो, 5 एकम 5 लिख देता हूं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छका 30, 5 सते 35, बस इस तरह आगे 5 अंटे 40 चलती रहेगी। तो इकाई अंक तो 0 या 5 ही आ रहा है, एक नहीं आ रहा भाई। इसलिए मैंने क्या कहा था, नियम बता रहा हूं पहले। 5 की पावर 1 मतलब मान क्या है? 5, किसका नियम? 5 का नियम। और घात कितनी है? 1, यानी केवल कौन सा चेक करना है? अंतिम अंक यानी इकाई अंक। और इकाई अंक क्या होगा? 0 या 5, तो पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ज्यादा माथापड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। 5 की पावर 2 क्या मतलब है भाई? 5 की पावर 2, ये आपको घातांक करनी, वर्गमूल में डिटेल से समझाएंगे, दोनों चैप्टर लगभग सेम ही है। 25 किसका नियम बना? 25 का। घातांक कितनी है? 2, यानी क्या देखने? अंतिम 2 अंक, यानी इकाई और दहाई वाला अंक। लास्ट के 2 नंबर में, लास्ट के 2 डिजिट में, इंग्लिश में बोल लेते हैं, अंतिम 2 अंकों में यदि 25 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 25 का भाग चला जाएगा। अब 25 की साइकिल क्या होती है देखो। अब लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए बता देता हूं, 00 या 25 या 50 या 75, तो पूरी संख्या में 25 का भाग चला गया। अब मैंने कैसे बताया? अब 25 की टेबल देखो एक बार। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 5 125, 150, बोल लेता हूं डायरेक्ट 175 और 200, इस प्रकार आगे चलती रहेगी। अब 5 की पावर 2, तो लास्ट के 2 अंक देखने हैं भाई। लास्ट के 2 अंक क्या आ रहे? 25, क्या आ रहे? 50, क्या आ रहे? 75, क्या आ रहा है? 00। फिर रिपीट होगा 25 50 75 00, रिपीट होता जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, 25 में क्या देखने? लास्ट के 2 अंक, और लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए? 00 या 25 या 50 या 75। बन गया 25 का नियम। एक और दिखा देता हूं, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं चलता, लेकिन एक क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि काम की चीज है। कभी कभार सवाल, इससे भी सवाल हल होता है, मैंने देखे हैं क्वेश्चन बहुत। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा भाई? 125। खत्म हो गई कहानी। यानी किसका नियम बना? 125 का। 125 का भाग किन संख्याओं में जाएगा? घातांक कितनी है भाई? 3, यानी क्या देखने? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंकों में जिस 125 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 3 का भाग, सॉरी, पूरी संख्या में 125 का भाग चला जाएगा। अब अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? 125 की टेबल देखो बताता हूं। अंतिम 3 अंक क्या हो? या तो 125 डेफिनेटली भाग जाएगा, या क्या हो? 250, जरूरत नहीं, आप खुद भी देख सकते हो। या क्या हो? 375, या क्या हो? 500, या क्या हो? 625। ये काम की चीज है भाई, क्वेश्चन में काम देगी, इसलिए बता रहा हूं। प्रत्येक चीज को ढंग से देखना। आलतू फालतू का आइटम नहीं पढ़ाता मैं, मटेरियल मैं वो पढ़ाता हूं जो एसएससी के लायक हो। और एसएससी के लायक है तो रेलवे तो यूं निकल जाएगी चुटकियों में। या 750, या 875, या 000, ये लो। जिसके लास्ट के 3 अंक 125 या 250 या 375 या 500 या 625 या 750 या 875 या 000, उस संख्या में किसका भाग चला जाएगा? 125 का। अभी 3 अंक मैंने कहां से देखे? मैंने देखी 125 की टेबल। तो ये कहानी थी 5 की साइकिल की। नहीं समझ में आ रहा भैया, नहीं कहता एक बार में दिमाग में अटैक हो जाता, नहीं होता भाई। ठीक है, लोगों को बहुत टाइम लगता है, मैं मना नहीं करता, एक बार में 10 बार पूछो, कमेंट करो ना यार, कौन मना कर रहा है?
एक बार नहीं 10 बार पूछो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, ठीक है। तो देखो ये 5 की साइकिल हो गई। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखो, और फिर भी प्रॉब्लम है कमेंट लिख के भेजो, नहीं सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, दूसरा तरीका बताओ, तो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन कमेंट भेजोगे, पढ़ोगे, अरे भाई पढ़ोगे तभी तो कमेंट भेजोगे, अभी तो पढ़ ही नहीं रहे लोग, सीरियस ही नहीं ले रहे कि पता नहीं यूट्यूब पे कौन सा मास्टर उठकर आ गया और पढ़ा रहा है, हजारों टीचर है, इसके पास तो बोर्ड भी नहीं है वगैरह वगैरह, ये सिंपल सा दिखने वाला मास्टर क्या पढ़ाएगा। भाई साहब ये मत सोचना, हमारे राजस्थान में कहावत तो क्या है, राजस्थान में ऐसे कहते हैं कि जहां पर बड़े बड़े अंधविश्वास को मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन एक आस्था की बात बता रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अंधविश्वास के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। वीडियो मेरा तो नहीं होगा, किसी दूसरे का होगा, मैं दिखाऊंगा लोग अंधविश्वास को कितना फॉलो करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, राजस्थान में ऐसे ऐसा कहा जाता है कि जहां बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वो धूल की चूटी का मतलब है कि छोटा सा तो क्या बोलूं, मतलब थोड़ा सा राख का टुकड़ा वो फायदा कर देता है। तो भाई ये मत सोचो कि टीचर सिंपल है वगैरह सब कुछ, मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ा रहा हो ना कंटेंट, कोई नहीं देगा, आपको लग रहा है ऐसा वगैरह, सब देते हैं 10 घंटे में मैथल, 20 घंटे में मैथल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर, लेकिन भाई इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। देखो 10 घंटे से 20 घंटे से पार नहीं पड़ती, ठीक। दुनिया मेरे से, मैं तो अभी अभी यूट्यूब पे आया हूँ भाई, मेरे से तो लाख दिग्गज टीचर बैठे हैं जो यूट्यूब पे फेमस है, लोग उनको फॉलो करते हैं, 100% बात है। मैं भी देखता हूँ उनकी वीडियो बना नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ कैसे कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन भाई मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ ऑल इंडिया सर्च करके आपको ढूंढ के सारा दे रहा हूँ। हाँ ये गारंटी देता हूँ, एसएससी रेलवे में से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 101%, 100% से ज्यादा, हालांकि देना गलत होता है, कुछ नहीं होता, कहने की बातें होती है, 100% बोलता हूँ, पूरी गारंटी, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो ये थी 5 की साइकिल। अब सॉरी आ जाओ, 5 का नियम भी हो गया, अब सुनना 6 का नियम। भाई 6 का भाग किन संख्या में जाएगा। अब तक जो आपने संख्या देखी थी उसके केवल वो अभाज्य संख्या देखी थी। अब संख्या चल रही है, इनके टुकड़े हो सकते हैं, टुकड़े उनके भी होते हैं, उनके सहभाज्य टुकड़े होते हैं, सहभाज्य टुकड़े इनके भी होंगे, लेकिन मैंने बता दिया पहले, ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर किसी संख्या में 6 का भाग जा रहा है तो सुन लेना ढंग से, उस संख्या में इसके सहभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर का भाग भी जाएगा, और इसके सहभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3। और सहभाज्य संख्या जिनको नहीं पता पिछले वीडियो में जाकर देख लेना, मेरी पहली क्लास है उसमें संख्या के बारे में डिटेल से बता रखा हूं। 2 सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं, छोटा सा बता रहा हूं अभी, जिनका आपस में भाग ना जाए। तो देखो जिस संख्या में 6 का भाग जाएगा उस संख्या में 2 का और 3 का भाग ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है भाई। तो 6 का भाग देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, 2 और 3 की, यानी जिसमें 2 का और 3 का जाएगा उसमें 6 का भाग भी चला जाएगा। यानी हमें पता करना है जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग चला गया उस संख्या में 6 का भाग अपने आप चला जाएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसमें चुटकियों में सवाल होंगे। अब सुनो, अब 2 का नियम मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, 3 का नियम पढ़ा चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। 2 का नियम क्या है, जिसका इकाई अंक, सुन लेना ढंग से, मैं इतना सा बोल रहा हूं, जिसका इकाई अंक क्या हो भाई, सम नंबर, यानी इवन नंबर, सम संख्या हो। सम संख्या से तात्पर्य इकाई 0, 2, 4, 6 व 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। 3 की बात करें, ढंग से सुन लेना, 3 का नियम बता चुका हूं, अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का, तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। या मैंने ये कहा था जिसका डिजिट सम या डिजिटल सम, बात एक इंग्लिश में बोल रहा हूं, जिसका डिजिट सम या डिजिटल सम किससे भाज्य हो, 3 से, यानी 3 की डिविजिबिलिटी दिख रही है, जिसका डिजिट सम में 3 का भाग जा रहा है, सीधी सी बात है, या सीधा बोलो जिसका डिजिट सम 3 या 3 का मल्टीपल हो। मल्टीपल मतलब गुण्य, हिंदी नहीं पता, मल्टीपल हो, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो आपको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, पिछले वीडियो में देख लेना। तो देखो अब एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, जैसे ले लिया मैंने 126 ले लिया, इधर कुछ भी ऐड कर देते हैं, 3, 4, 2। आपको बताना है भाई इसमें 6 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। अब 6 का नियम कहता है कि किसका भाग जाना चाहिए, 2 का और 3 का, मतलब सहभाज्य गुणनखंडों का। अब 2 का नियम क्या कहता है, इकाई क्या हो, सम है भाई।
3 का नियम क्या कहता है, अंकों के योग में भाग जाना चाहिए, पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं, टाइम स्मार्ट स्टडी करनी है। देखो 3 का भाग 3 में जा रहा है, 4 2 6 में जा रहा है, 1 और 2 3 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, पूरा जोड़ने की जरूरत कहाँ थी, तो 2 का भी चला गया, 3 का भी चला गया, मतलब इस संख्या में 6 का भाग भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हो गई कहानी खत्म। तो ये था आपका 6 का नियम, ज्यादा इतना डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अब 7 के नियम की, 7 का नियम मैं आपको, देखो 7 का नियम दुनिया भर के नियम है 7 के, ठीक है, तो उसमें नहीं पढ़ाऊंगा, उसके लिए ऑस्कुलेटर थ्योरी वगैरह ये सब चीजें चाहिए, तो आप परेशान मत, छोटा सा नियम है, लेकिन मैं नहीं चाहता आपको ज्यादा घुसाना दिमाग में, ठीक है, मैं वैसे ही भाग देना सिखा दूंगा। फिर भी किसी की रिक्वायरमेंट है नहीं साहब मुझे 7 का 13 का 19 का 17 का नियम सीखना है, कमेंट करोगे तब आपको मैं बताऊंगा चीज, ठीक है। वरना 7 के नियम की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप धीरे धीरे अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जितनी आपकी जरूरत है उतना आपको दे रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं। अब फिर किसी की अलग से रिक्वायरमेंट है तो बोला करो। हाँ, तो 7 का नियम मैं अलग से बताऊंगा, जरूरत नहीं है उसकी। अब देखो 8 का नियम, 8 का नियम, क्या मैंने 2 की साइकिल पढ़ाई थी क्या भाई, अगर किसी को याद हो। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, मतलब क्या है 8। किसका नियम, 8 का क्या बताया था, घातांक कितनी है 3, यानी अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, अंतिम 3 अंकों में लास्ट के 3 डिजिट्स में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का, तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। पढ़ा दिया था पहले मैंने, पहले वाले वीडियो में, इससे जो भाजकता का नियम चल रहा था, क्लास कोई सी भी होगी मुझे पता नहीं हाँ शायद 10वीं क्लास होगी। अब देखो 8 का नियम पहले जो सभी पढ़ाते हैं को खास बात नहीं, 8 का नियम ढंग से सुनना, अंतिम 3 अंक सुन लेना, या तो क्या हो 000, क्या होनी चाहिए 000, क्योंकि डेफिनेटली कैसे 000 क्यों बोला उसका कारण मैं आपको डिटेल से बताऊंगा हर चीज। अंतिम 3 अंक क्या हो 000, या अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या में जितनी भी बड़ी संख्या उसमें 8 का भाग चला जाएगा। ये भाई आपने खूब किताबों में देखा है, पढ़ भी रखा है। अब 000 से क्या मतलब था मेरा, देखिए 000 का मतलब सिंगल 000 का मतलब यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, एक अंक ले रहा हूँ, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, 0 भी हो सकता है संख्या बड़ी करे तो, लेकिन अपन को 1 से 9 तक देखना है। अगर यहाँ पर 1000 भी करता हूं तो 1000 में 8 का भाग चला जाता है पूरा पूरा, इसलिए बता रहा हूं। 2000 करूंगा, 2000 में 8 का भाग देना नहीं सिखा रहा आपको, देखो 1000 में कैसे चला जाता है मैं बता रहा हूं, मैं इसके टुकड़े कर रहा हूं, 200 गुणा 5, देखो अब डेफिनेट आप देखोगे तो 200 में 5 का भाग 200 में 5 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, नॉर्मली भाग देकर बता रहा हूं, ठीक। 8 दूनी 16, 4 0 8 पंजे 40, जब इसमें भाग चला गया तो किसका भी मल्टीपल हो, भाग प्लस में थोड़ी है संख्या, गुणा में, तो भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब 2000 की बात करो, 2000 होता जब 1000 में चला गया, 1000 में जब 8 का भाग जा चुका है, अब कितना भी मल्टीपल कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, सब में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसीलिए बोल देते हैं कि लास्ट के 3 अंक क्या हो 000, सीधा सीधा और शॉर्टकट वे में समझा रहा हूं, ज्यादा लेंथ ही नहीं घसीट रहा मैं सिलेबस को, ठीक। अब लास्ट के 3 अंक, पहले तो जो किताबों में क्या मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा था, मेरे खुद के नोट्स नहीं है भाई, आप सोच रहे हो मैंने भी सभी टीचर्स की स्टडी की है, ठीक है, किताबों में पढ़ा, उनसे पढ़ कर सभी टीचर्स को देख देख कर सभी, मैं कोई अलग से नहीं कहता कि मेरी खुद की किताब लिखी हुई है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपन ने भी सीखा है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, सीख कर आपको पढ़ा रहा हूँ, पिछले 12 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, बस ये था। अब तक ऑफलाइन चल रहा था, अब ऑनलाइन पे आ चुका हूँ, जो कंटिन्यू आप लोगों का सहयोग होगा तो चैनल अपना आगे बढ़ जाएगा। देखिए और दूसरी बात मैं आपको डंका दूंगा तब जाकर चैनल आगे बढ़ पाएगा। अब देखिए 3 अंक, लास्ट के 3 अंकों में, पहले संख्या लिख देते हैं कुछ भी, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। अपन को इस संख्या से मतलब ही नहीं है, भाग देना मैं आपको सिखा चुका हूं टुकड़े करके, देखो अब टुकड़े नहीं करो तो अभी तो नॉर्मल देते हैं, 8 एकम 8, क्या बचा 4 0 8 पंजे 40, तो 120 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। और जिनको टुकड़े बता चुका हूँ 120, जिनको माइंड में दिख रहा है ना 80 प्लस 40, अब मैंने 80 क्यों देखा, क्योंकि 8 का मल्टीपल है कि नहीं, 80 में चला गया तो इसका आधा ही तो 40 से भी जाएगा, तो इसका मतलब लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग चला जाएगा। और इसी से अपन क्या निकाल सकते हैं, शेषफल। 6 के बारे में नहीं बोला था मैंने खुद ही, क्योंकि डबल फंस गए थे। अब देखिए जैसे यही संख्या थी, कुछ भी ले लो संख्या, ये क्या
ये लो साहब, आपको बताना है इसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। थोड़ी देर पहले देखा था कि लास्ट में 120, इससे पहले वाली संख्या थी, जा रहा था भाग, 120 में जा रहा है, ऊपर का क्या बच गया 5, मतलब इसका शेषफल क्या बचेगा 5। तो पूरी संख्या को भी आप 8 से डिवाइड करोगे ना तो भी भाई शेषफल क्या बचेगा 5। हो गई बात क्लियर। ये तो पढ़ा दिया अलग से। अब मैं थोड़ा सा नियम को इतना बड़ा नहीं करना, बिल्कुल शॉर्ट कर देता हूँ। 16 में भी, 32 में भी, सब में शॉर्ट होता जाता है, लेकिन इसमें कर देता हूँ। सुन लेना ढंग से, अब ढंग से याद रखना, और क्यों हो रहा है कारण भी बता दूंगा। भाई 3 अंकों की संख्या में देखना था, बाकी संख्या से अपन को मतलब है ही नहीं, इसलिए बता रहा हूं। तो ये क्या होगा इकाई अंक, ये क्या होगा ढाई अंक, ये क्या होगा सैकड़ा। इंग्लिश में ये यूनिट पैलेस, ये टाइम्स पैलेस और ये 100 पैलेस बताने जा रहा हूं। अब सुनो, अगर अपना सैकड़े वाली संख्या कौन सा नंबर हो भाई, पहले ले लेते हैं विषम नंबर। कौन सा नंबर हो, विषम नंबर, विषम संख्या यानी ओड नंबर हो। कौन सा नंबर हो, ओड नंबर। भाई बता दिया करो, जिसको इंग्लिश में भी करना है टर्म पूरी इंग्लिश में भी ले लूंगा। सुन लेना पहले, 8 का नियम क्या था, 000 की कहानी मैंने खत्म कर दी। अब ढंग से सुनना, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो भी 8 का भाग चला गया, ठीक है। लेकिन मैं 3 अंक नहीं, अब आपके सामने 2 ही अंक ला रहा हूं। कैसे, 3 अंकों की संख्या जो भी दे रखी है आपको, सैकड़े का अंक कौन सा होगा भाई, विषम। कौन सा होगा, विषम। तो अपन को विषम हो या सम, लास्ट के 2 अंकों की कहानी बता रहा हूं। अगर सैकड़े का अंक क्या होगा, विषम, तो लास्ट के 2 अंकों में क्या प्लस कर देना है, 4। 4 जोड़कर लास्ट के 2 अंकों में किसका भाग देना है, 8 का। अगर 8 का भाग पूरा पूरा चला गया तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। दोबारा सुन लेना, 8 का नियम 3 अंकों की संख्या में चेक करते हैं। मैं एग्जाम्पल सहित तो कारण सहित बताऊंगा। अपन को लास्ट को 2 ही अंक लेने हैं। कैसे, 3 अंकों की संख्या में सैकड़े का अंक कौन सा होगा, विषम यानी ओड नंबर होगा। तो अपन को लास्ट के 2 अंक का इकाई और ढाई वाला, सीधा समझ लो लास्ट के 2 डिजिट जो दे रखे हैं उसमें कितना जोड़ना है, 4। 4 क्यों जोड़ना है थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। 4 जोड़कर अपन को किसका भाग देना है, 8 का। यदि 8 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, कारण थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो, संख्या कुछ भी ले लेते हैं, ठीक, यही संख्या ले लेते हैं। हाँ भाई, किसका भाग देना है, 8 का। 8 का नियम 3 अंक देखने थे अपन को, तो 3 अंक भी नहीं अपन को देखने के, 2 अंक। ये सैकड़े का अंक कौन सा है, विषम। कौन सा है भाई, विषम दे रखा है। तो लास्ट के 2 अंकों में कितना प्लस करना है, 4 प्लस 20 और 4 24, और 24 में 8 का भाग जा रहा है, मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। और 4 जोड़ने पर भाग नहीं जाता, जो बचता, जो रिमाइंडर आता, जो शेषफल आता, वही पूरी संख्या में 8 से डिवाइड करते, वही रिमाइंडर उसका भी आता, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले नियम समझ लो, फिर मैं सारी कहानी ला रहा हूं। तो दोबारा सुन लेना, 3 अंकों की संख्या में सैकड़े का अंक क्या होगा, 3 अंकों की संख्या नहीं, कितनी भी संख्या हो, सैकड़े का अंक क्या हो, विषम। तो भैया 8 का भाग देना है, तो लास्ट के 2 अंकों में कितना प्लस करना है, 4। 4 जोड़कर किसका भाग देना है, 8 का। तो पूरी संख्या में यदि लास्ट के 2 अंकों में यदि 8 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। क्यों हुआ, थोड़ी देर में बता रहा हूं। पहले सम का केस भी ले लेते हैं। देखो, ये सैकड़ा, ये ढाई और ये इकाई। यदि सैकड़े का अंक क्या होगा, सम यानी इवन नंबर। कौन सा नंबर, इवन नंबर। तो भैया लास्ट के 2 अंकों में केवल किसका भाग चेक करना है, 8 का। और 8 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। दोबारा सुन लेना, सैकड़े का अंक क्या होगा, विषम। 100 पैलेस वाली संख्या क्या होगी, इवन नंबर या सम संख्या। तो लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में केवल 8 का भाग चेक करना है, कोई चेक करने, कोई जोड़ना करना कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटी संख्या ले लेता हूं पहले मैं, ताकि आपको समझा सकूं ढंग से। जैसे कि ये संख्या बताना है भाई, 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा।
अपन को तो सैकड़े का अंक देखना है, क्या है भाई विषम, सॉरी सम, क्या है भाई सम, तो अपन को तो लास्ट के दो अंकों में चेक करना है। 8 चौक 32, 32 में भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। भाग देकर दिखा देता हूं इधर एक बार के लिए, फिर समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। 8 चौक 32 टुकड़े कर सकते हो 32,000, मैंने बता दिया। 200 में भाग देना सिखा दिया, कोई बात नहीं, मैं मोटा मोटा दे रहा हूं, 2 उतारूंगा, मैं भाग देना नहीं सिखा रहा। चलो 8 दूनी 16, क्या बचा भाई 7 और 2 72, 8 नाम 72, चला गया नहीं चला गया, तो दोबारा सुन लेना। सैकड़े का अंक क्या होगा विषम, तो लास्ट के दो अंकों में कितना जोड़ना है 4 और 8 का भाग देना है। सैकड़े का अंक क्या होगा सम, तो केवल लास्ट के दो अंकों में 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ सुन लो ढंग से। एक सेकंड के लिए होल्ड कर लो, सुनना भाई ऐसा क्यों हुआ। आप इधर देखो, एक एक नंबर दिखा रहा हूं मैं, 3 अंकों की संख्या ली, 8 का भाग देना है। अगर किसी को पता हो तो मैं टुकड़े कर रहा हूं थोड़ी देर लिए, वैसे जरूरत नहीं थी, मैं 96 पे पहुंचाऊंगा। 80 प्लस क्या बचा 20, 20 में 16 में भाग जा रहा है ना, प्लस क्या बचा 4। अब ढंग से देखना, 80 में भाग जा रहा है, 16 में जा रहा है, क्या बच रहा है केवल 4। और एक क्या है ओड नंबर, विषम संख्या है कि नहीं, तो इसलिए कहा था ये ओड है। तो इसमें देखो, इसमें 8 का भाग दूंगा तो क्या बच रहा है 4। अब 4 आगे मान लो यहां पर, अब जैसे सुनो, ये संख्या होती है जैसे कि 136, अब इसमें 8 का भाग चेक करना है। अब आप इसका स्थानीय मान खोलोगे तो 100 प्लस 36, मोटा मोटा खुलवा रहा हूं, ज्यादा नहीं खुलवा। अब 100 में भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा 4। अब 4 इसमें प्लस होगा 40, तभी तो आप भाग दे पाओगे, नहीं पाओगे। यही कारण था कि यहां पर क्या होगा ओड नंबर सैकड़े वाला, तो अपन को लास्ट के दो अंकों में क्या जोड़ना था 4। अब जैसे सुनो इवन की बात करूं 200, एक ही ले रहा हूं, और किसी को डिटेल से कहना है, मैं ज्यादा नहीं, 100 200 300 400 सभी में नहीं, छोटा सा बता रहा हूं कारण। 200 का मतलब क्या होता है भाई 100 प्लस 100, और 100 में अभी 8 का भाग दिया था तो शेषफल क्या बचा था 4। इस 100 में भी दूंगा 4 4 4 8, क्या भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो यहाँ पर सम संख्या होगी सैकड़े वाला नंबर, क्या होगा सम नंबर, सम इवन संख्या, सॉरी इवन नंबर। तो भैया फिर अपन को केवल और केवल क्या चेक करने थे लास्ट के 2 अंक, क्योंकि इसमें तो भाग पूरा पूरा चला जाता है। यह कारण था विषम हो तो 4 जोड़ने का और सम हो तो 4 ना जोड़ने का। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे, सुनो फिर आगे की क्लास कंटिन्यू होगी। धन्यवाद। पहले ढंग सुन लो 1 मिनट के लिए भैया, देखो वीडियो देखा करो, आपके कंटेंट की काम की चीज पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचो मैं, हाँ मैं कभी कभार, मुझे भाषणबाजी करने का शौक भी नहीं है, मैं आपको आऊंगा कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, 2-3 मिनट का भाषण दूंगा, वो भी इसलिए कि आप जाग जाओ। अपने घर वालों को देखो भाई, नौकरी लगो इस साल 2024 में, और गारंटी देता हूँ मैथ और रीजनिंग में तो कहीं भी नहीं अटकने दूंगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।